हाँ जी. So we're gonna start with the question number. Just a minute. Yeah. Question number, example number 18th. The cost of flour is 120 if the shopkeeper sells it at a loss of rupees 10%. Find the price at which it is sold. Okay, so firstly we'll write what? Rupees 120 is the CP. Loss percent is equals to 10%. ठीक है, यानी कि लॉस की वैल्यू कितनी आ गई? लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी. लॉस परसेंट का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी. तो ये कट जाएगा इसके साथ, ये कट जाएगा इसके साथ. सो आंसर इज ₹12. ठीक है बेटा, ये आ गया आपका लॉस. अब एसपी की जो वैल्यू आएगी, एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस. सीपी माइनस लॉस. आपके पास सीपी कितना है? ₹120 और लॉस कितना है? -12. सो योर आंसर इज ₹108. Got it? So this is example number 18th. In the similar manner, we'll do example number 19th. The SP of a toy car is ₹540 if the profit made by the shopkeeper is ₹20%. अब प्रॉफिट की बात हो रही है. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. एसपी कितना है? ₹540. बेटा हमेशा याद रखियो, लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर लगता है. तो हमारे पास सीपी नहीं है तो हम सीपी को क्या लेंगे? एक्स. ठीक है, सीपी को ले लिया हमने एक्स और हमको प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना? 20%. यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी? प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी. प्रॉफिट क्या है? 20/100. सीपी की वैल्यू कितनी है? 540. सो ये कट जाएगा इसके साथ, ये कट जाएगा इसके साथ. दिस इज 2, दिस इज 40, 54. ₹108 is the profit. Oh, sorry. I'm sorry. This is 20% of X. ये कट गया तो यानी कि हम लिखेंगे 1/5x. तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 1/5 of x. एसपी की वैल्यू कितनी होती है? एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट. ठीक है, सीपी की वैल्यू कितनी है? x. प्रॉफिट कितना है? 1/5x. एसपी की वैल्यू कितनी गिवन है? 540. यूजिंग द रूल ऑफ LCM 5, यहाँ पे है 1, सो इट्स गोना बी 5x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 540. ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 540 इज इक्वल्स टू 6x बाय 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 चला जाएगा ऊपर, ये 6 आ जाएगा नीचे. इट्स गोना बी 540 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू x. 6 1s are 6, 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 50. So answer would be ₹450 is equals to x. तो आंसर कितना आया? ₹450 is equals to CP. So CP is equals to ₹450. Got it? एक बार फिर से समझाती हूँ. एसपी की वैल्यू दे रखी है 540. प्रॉफिट दे रखा है. हमको प्रॉफिट हमेशा एक्स पे लगाना होता है, तो मतलब सीपी पे लगाना होता है. तो सीपी अगर नहीं प्रोवाइडेड, सो वी विल फाइंड और विल टेक इट एज एक्स. तो प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी एंड योर आंसर वुड बी 20/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स. ये कट गया इसके साथ, ये इसके साथ, 1/5x. एसपी की वैल्यू है सीपी प्लस प्रॉफिट. सो 540 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/5x. ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 540 इज इक्वल्स टू 6x/5. तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ₹450.
गॉट इट? अब हम लोग ट्राई करेंगे, दिस पेज नंबर इज 169. ट्राई दीज ऑफ पेज 169. ठीक है बच्चा? तो अब सबसे पहली चीज जो आपको गिवन है, दे हैव आस्क्ड यू a shopkeeper bought a chair for rupees 375 and sold it for rupees 400. सबसे पहले गिवन आपको क्या है? CP गिवन है कितना? रुपीज 375 और SP गिवन है बेटा कितना? रुपीज 400. तो ऑफ कोर्स ही बात है, प्रॉफिट हुआ ना ये. प्रॉफिट को हम लोग गेन भी लिखते हैं. गेन या फिर प्रॉफिट कितना हो गया? बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो. एसपी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 400 माइनस 375 इज इक्वल्स टू रुपीज कितना आएगा? रुपीज 25. ओके. अब प्रॉफिट परसेंट 25 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100. 25 के टेबल में ये जाता है कहीं पे, हम इसको 5 के टेबल में काट देते हैं. 5 5 सा 5 7 सा 5 5 सा 1 सा 12 सा. सो इट्स गोना बी 100 बाय 12%. ठीक है, इसकी वैल्यू आप मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ढूंढ के दोगे. ओके, सो दैट्स एन आंसर. That's a question for you. You have to write a mixed fraction thing. अब next चीज, cost of an item. I'll just read. अभी अपने बुक में रीड करो. Cost of an item is ₹50. It was sold with the profit of 12%. अब CP दे रखा है ₹50. प्रॉफिट दे रखा है तुमको ₹12. तो ऑफकोर्स ही बात है, हम लोग को ये चीज़ पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा CP पे लगता है. ओके, तो यानी कि अकेला प्रॉफिट की वैल्यू रुपीस में कितनी आएगी? 12 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50. ये कट जाएगा इसके साथ. 5 1 सा 5 2 सा. सो ₹6. 12% का मतलब है ₹6. तो SP की वैल्यू कितनी आ गई? CP. अब प्रॉफिट है ना बेटा, वो प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है. CP इज 50 प्लस ₹56. ठीक है. अब तीसरा, द कॉस्ट द आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹250 विद द प्रॉफिट ऑफ अबाउट 5%. व्हाट इज अ CP? अब बेटा SP दिया है ₹250. प्रॉफिट कितना दिया तुम्हें? 5%. बट याद रखियो, प्रॉफिट हमेशा किस पे लगता है? CP पे. CP नहीं दिया तो हम लोग क्या लेंगे? CP इज इक्वल्स टू X. ठीक है, तो प्रॉफिट के अकेले की वैल्यू रुपीस में कितनी आएगी? 5% मल्टीप्लाई बाय X, यानी कि 1/20 X विल बी द प्रॉफिट. अब SP है, SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? CP प्लस प्रॉफिट. CP की वैल्यू है X, प्रॉफिट की वैल्यू है 1/20 और ये है 250. तो ये आ जाएगा 20X प्लस 1/20X. तो 250 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू X. ठीक है, इसकी वैल्यू भी तुम मुझे फाइंड करके दोगी. दैट इज 5000 डिवाइडेड बाय 21. तो दिस विल बी द वैल्यू which you will give me. Okay, now मैंने मेथड समझा दिया. I need the answers from your side now. An item was sold for
540 at a loss of about 5%. What was its cost price? अब बेटा SP दिया है, SP की वैल्यू कितनी है? ₹540. लॉस कितना है? 5%. CP को ले ले तू X, ठीक है? तो लॉस की वैल्यू कितनी आएगी? लॉस परसेंट दिया ना हमें, 5% ऑफ X. देखिए 1/20 X विल बी द आंसर. अब SP की वैल्यू क्या होती है? CP माइनस लॉस. CP इज 540, CP की वैल्यू क्या है? X, 1/20. ये तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 540. क्रॉस मल्टीप्लाइड 540 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर आ जाएगा 19. 19 इज इक्वल्स टू X. 19 6 पता नहीं, ये नहीं चाहता. सो ये भी आंसर आप मुझे फाइंड करके बताओगे. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? ओके, दे विल कम इन द फ्रैक्शन फॉर्म्स. ओके, सो दिस आंसर ऑल्सो यू विल गिव मी. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट this one. Sohini said that they are going to buy a new scooter. Mohan asked her whether they had the money to buy it. Sohini said her father was going to take a loan from the bank. The money you borrow is the sum borrowed or the principal. This money would be used by the borrower for some time before it is returned. For keeping his money for some times the borrower had to pay the interest. ठीक है? अब इसमें बेटा आपके पास जो चीज़ आती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताना चाहा, P is for principal, यानी कि तुमने कितने पैसे लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि परसेंटेज में जो वैल्यू है, कितना तुम उस पर इंटरेस्ट दोगे. टाइम इज इन द ईयर्स एंड देयर इज अ फॉर्मूला नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू होती है PRT/100. ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मूला. अनदर थिंग इज अमाउंट. अमाउंट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल प्लस I. These are the two formulas. Okay, PRT/100 and amount is equals to P plus I. अब स्टार्ट करते हैं. Anita took a loan for ₹5,000 at the 15% per year as the rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of 1 year. तो बेटा इसमें क्या क्या प्रोवाइडेड है? फर्स्टली इज द प्रिंसिपल यानी कि P. कितना दिया हुआ है? ₹5,000. Then there is a rate, that is 15%. Time is 1 year. तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT डिवाइडेड बाय 100. P is 5,000. R is 15 and this is 1. डिवाइड कर लो इसको. 50 multiplied by 15 will gives you sorry ₹750. तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 750 एक साल का. ठीक है? आगे वैल्यू. सो दिस इज द फैक्ट. ठीक है? अब हम लोग करते हैं ट्राई दीज. Try these, page number 170. Okay, 10,000 is invested at 5% interest per annum. Find the interest at the end of 1 year. You've been provided with P. P is ₹10,000.
R is rupees, sorry, R is 5% and time is 1 year. So simple interest की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 multiply by 5 multiply by 1 divided by 100. So rupees 500 will be the answer. Okay, don't you think it's easy? Indeed it is. Second question. 3500 is given at the rate 7%. Find the interest which will be received at the end of 2 years. अब बच्चा क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है तुम्हें ₹3500, रेट दिया है 7%, ठीक है, और टाइम कितना दिया है? 2 years. सो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PRT by 100. So P is 3500 multiply by 7 by 2 divided by 100. ये कट जाएगा and now you will tell me the answer of this. Okay, so 35 multiply by 7 multiply by 2. Okay, so you be telling me the answer of the same. Okay, now the third question they have asked. 6050 is borrowed at the rate of 6.5% per annum. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. फिर से वही चीज़, P की वैल्यू कितनी है आपके पास? ₹6050. Sorry for my handwriting. Rate is ₹6.5% and time is 3 years. Okay, so interest की वैल्यू कितनी आएगी? PRT divided by 100. 6050 multiply by 65. मैं पॉइंट की जगह, डेसिमल्स की जगह मैं सिंपल फॉर्म में कर दूंगी उसको. मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100. ये ज़ीरो कट जाएगा इसके साथ. अब 65 5 1 सा 5 3 सा एंड दिस इज फॉर 2. अब क्या क्या चीज़ें रह गई हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. 605 multiply by 13 multiply by 3 divided by 2 multiply by 10. Your answer is what you will give it to me. The answer would be in rupees. ठीक है, अब आगे की चीज़ उन्होंने पूछी है अमाउंट. अमाउंट का आंसर आएगा जितना भी आपका आंसर आया है प्लस प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये भी आंसर आप ही मुझे दोगे. So it's like P is equals to 7000. रेट कितना दिया है? 3.5% और टाइम दिया है 2 years. ठीक है, तो अब इसका इंटरेस्ट कितना लिखेंगे? PRT by 100. तो ये इसके साथ कट जाएगा. ठीक है, एंड दिस गोना बी कट विद 7 जा और 2 जा. ये 2 कट गया इसके साथ. व्हाट इज लेफ्ट विद यू? दिस 70 एंड 7. तो ₹490 इज द इंटरेस्ट. ठीक है, अब अमाउंट कितना होएगा? P प्लस I. P की वैल्यू है 7000
plus I is 490 rupees. So the total value is rupees 7490. Okay, so this is the thing. Now what we have done in this chapter is I just want to give you the brief. बेटा हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस, एक होता है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस. जब SP ज़्यादा हो या प्रॉफिट हो तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगता है, SP माइनस CP. जब लॉस होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, CP माइनस SP. देयर इज अनदर फॉर्मूला नेमिंग प्रॉफिट परसेंट. जब प्रॉफिट परसेंट की बात आती है तो जितना भी प्रॉफिट आपका आया है डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100. और ऐसे ही लॉस की भी बात होती है क्योंकि ये हमेशा CP के साथ रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पिछले जितने भी हमने आंसर निकाले हैं वी हैव ऑलवेज पुट इट विद द CP. ओके, सो दिस इज द फैक्ट. एंड मनी अब और अभी हमने जो किया है इंटरेस्ट वाला, जो मनी हम लोन में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सम या फिर प्रिंसिपल. ठीक है, R को हम लोग कहते हैं रेट और T को कहते हैं टाइम. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100. और अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, P प्लस I. अगर बच्चे तो ये फॉर्मूलाज भी ध्यान से कर लेना, बहुत कुछ कवर हो जाएगा. ओके, सो यू शुड हैव अ क्लियर कट नॉलेज. SP क्या है, CP क्या है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट क्या होता है. ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल chapter this page number 170.